किसी हिस्से में वायलेंस होता रहे, और इसी वायलेंस को आगे बढ़ावा देने के लिए अभी ये खेल चल रहा था पश्चिम बंगाल का। आप हैरान हो जाएंगे, एक पूरा गैंग है जो एक्टिव हो गया किस मुद्दे पर? यूएनओ में बात उठेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव की, कंटेंट बनने शुरू हो गए। सात समंदर पार बैठा हुआ कोई ना कोई एक फर्जी एडवोकेट वगैरह का टाइप का व्यक्ति वहां से नैरेटिव्स करना शुरू कर दिया है कि यूएनओ में बात उठेगी पश्चिम बंगाल में जो हाईजैक हुआ है, इलेक्शन हाईजैक हो गया पश्चिम बंगाल में। अब नैरेटिव देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हार सिर्फ जनतांत्रिक तरीके से नहीं हुई है, लड़ाई मोदी और शाह को अलग अलग फ्रंट पर लड़नी पड़ेगी। ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे जो नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं, उनको कब मोदी और शाह पकड़ेंगे, उनकी मजम्मत कब करेंगे? शुरू हो गई ये बात कि यूएनओ में उठेगी बात, और इसीलिए ममता, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ममता जी किसी डिजाइन के तहत इस्तीफा नहीं देना चाह रही है। उनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनका फॉल्स है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, 7 तारीख को ही डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया कल ही। लेकिन वो जानबूझ करके इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं कि मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को हैक किया है और ये गलती से चुनाव जीते हैं, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे। और इनका बैटरी शुरू कर दिया कि यूएनओ में उठेगी बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की। कौन यूएनओ? मैं हैरान हूं, कौन यूएनओ? जिस यूएनओ को डोनाल्ड ट्रंप ने उठा करके बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, जहां मर्जी हुआ वहीं फेंक दिया, का कोई यूएनओ नहीं है। उस यूएनओ के बाद अब उसका नाम ले लेकर के भारत के लोगों को गुमराह किया जाएगा कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। यूएनओ में बात उठ गई, वहां इनके जो कुछ कॉकस होंगे वो वहां उठा देंगे, फर्जी एडवोकेट के रूप में वहां खड़े हो जाएंगे और कहा कि हाँ वहां जो कुछ भी मतदान हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। बैटरी कितना खतरनाक है ये देखिए। यही बैटरी है जो मुसलमानों को डराती है। जैसे ही मोदी अमित शाह घुसपैठिए की बात कहते हैं, भारत के मुसलमानों को डराना शुरू कर देते हैं कि देखिए तुमको निकालेगा, तुमको निकालेगा। 25 करोड़ मुसलमानों को भारत, मोदी और शाह निकाल देगा भारत से, इस तरह का नैरेटिव शुरू कर देते हैं। तो मोदी और शाह उस नैरेटिव में आने वाले नहीं है। मोदी और शाह ने कह दिया कि घुसपैठिए को हम चुन चुन करके बाहर निकालेंगे। अगर आप अब यूएनओ में बंगाल चुनाव को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, शौक से ले जाइए, शौक से ले जाइए, आप वहां करा लीजिए। उस यूएनओ को भारत देखता है क्या? जब ट्रंप ने नहीं देखा तो भारत ने नहीं देखा। अरे ट्रंप गुंडागर्दी से बोलता रहा कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम मदरो को लिए हैं, अब हम क्यूबा को करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बोल रहे हैं ये चश्मा लगाने का शऊर नहीं है, इनकी पत्नी इनको कुछ मानती नहीं है। इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है। कौन सुन रहा है? यूएनओ। यूएनओ सुन रहा है क्या? यूएनओ की घिग्गी बंधी हुई है। उस यूएनओ में पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा करवाने के लिए हमारे यहां का बैटरी एक्टिव हो गया, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जो हैं वो अपनी हाथ से खड़गे साहब का जूता ठीक कर देते हैं, तो उनको डेमोक्रेसी की आशा नजर आ रही है राहुल गांधी के रूप में। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब जो 85 साल के हैं, उनका जूता उन्होंने ठीक कर दिया अपने हाथ से। चलिए आपको मुबारक हो, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जनतंत्र की आशा, जनतंत्र की किरण अगर राहुल गांधी के इस व्यवहार में नजर आती है तो करिए। हालांकि अच्छा व्यवहार किया, हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो सोचना चाहिए ना, चले गए थे निकोबार। शाह ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत भी हम बहाल करेंगे बंगाल की। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में थिएटर इंस्टीट्यूट बनेगा, जिसमें पूरी दुनिया के थिएटर आर्टिस्ट आकर के अपना परफॉर्मेंस करेंगे, वहां जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। मतलब इस स्टैंडर्ड का थिएटर इंस्टीट्यूट बनाने की योजना चल रही है। कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र के, बंकिम दादा के आज 150वीं सालगिरह जब हम मना रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कहीं ऊपर में देख रहे होंगे तो आज प्रफुल्लित हो रहे होंगे। ये सारी बातें तो खैर अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जो सबसे मजबूत संदेश है
वो ये है कि बंगाल में अमन चैन की बहाली के लिए गृह मंत्री कोलकाता में स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे थे और सबको कड़ी चेतावनी दे रहे थे, मर्यादित शब्दों में दे रहे थे कि चेत जाइए, चेत जाइए, चेत जाइए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नमन किया बलिदानी कार्यकर्ताओं के परिवार को और कहा कि आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि सबका बदला लिया जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो चंद्रनाथ की भी जो हत्या हुई है, वो बच जाएंगे, ये कहना बिल्कुल अनर्गल होगा। नहीं बचेंगे, दे विल बी ब्राउट टू बुक, ये कंफर्म है। तो आज जो शाह का संदेश है कोलकाता से, वो बेहद खतरनाक है और खास तौर से आईएसआई, सीआईए और पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए है। और उनके लिए ये जो लुटियंस जोन के जो कबाल हैं, उनके लिए भी खास संदेश है कि आप डफली बजाते रहिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।